नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है और लॉस या प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम बायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, बायर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो जैसे मान लो आप कोई कार खरीदते हो, कोई पेन खरीदते हो, तो बेसिकली वहां क्या लिखा होगा, आपको परचेज लिखा होगा। दो चार चीजें लिखी होंगी, अगर आपको पहचानना है कि ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो या तो परचेज लिखा होगा और या लिखा होगा आपका बॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बेसिकली हम कहें कि अगर हम कोई सामान, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं किसी भी कीमत पर, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस की बात। अब चलिए, अब हम समझ लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो जब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस से हमारा मतलब होता है किस प्राइस पर हमने उस सामान को बेचा। सपोज अगर हम बात करें, एक कार की बात कर लेते हैं। एक कार हमने ले ली, ये कार है हमारी। ऑल्दो मेरी डायग्राम थोड़ा खराब सा है, बट मैनेज कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमने कार परचेज की थी 4 लाख में। कितने लाख में? 4 लाख में परचेज की। अब ये मैंने क्या किया था, बाई किया था इसे। तो ये क्या हो गई, हमारी हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मान लेते हैं इसे हम सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम चलाई हमने और उसके बाद बेच दी। उसके बाद बेची हमने, जिस जो भी प्राइस पर हम इसे बेचेंगे वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। ऑल्दो यहाँ कार आते आते इसकी डिजाइन ही चेंज हो गई है। मान लेते हैं हमने इसे 3 लाख पर बेच दिया। तो ये जो 3 लाख पर हमने इसे बेचा है, सेल किया है, जिस भी प्राइस पर हम इसे सेल करेंगे वो हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। एसपी लिखो या आप सेलिंग प्राइस लिखो, दोनों का मतलब ही एक है। और 4 लाख क्या हो गई, क्योंकि हमने ये परचेज की थी, बाई की थी, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी। ओके, अब इन दोनों में एक डिफरेंस नजर आ रहा है, देखो दोनों प्राइसेस में एक डिफरेंस है। एक 4 लाख है और एक ये 3 लाख है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लॉस या प्रॉफिट में देखेंगे। इसी को हम लॉस या प्रॉफिट में देखेंगे। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो उसे हम, आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस को हम कैसे करेंगे? जो भी आपने कॉस्ट प्राइस लिया था, कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। ये तो एक कंडीशन हो गई। ये हो सकता है कि जैसे कार के केस में क्या होता है, जनरली आप शोरूम से जैसे ही परचेज करने के बाद बाहर निकलते हैं, आपकी कार की कीमत कम हो जाती है। तो उस केस में जो कॉस्ट प्राइस होगी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, और जब भी ऐसा केस आएगा आपका जो है लॉस होगा। तो लॉस को हम कैसे लिखेंगे? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपकी कम है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट। तो इस केस में आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, वो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक लॉस वाला और एक प्रॉफिट वाला। चलिए, ठीक है। इसके बाद हमने आपको एक, पहले जब हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम आपको क्या कराया था, एक फॉर्मूला याद कराया था। कौन सा वाला? परसेंटेज वैल्यू, पीवी मतलब परसेंटेज वैल्यू इक्वल टू क्या था, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू ले लो या फिर ओरिजिनल वैल्यू ले लो। मैंने यही तो कहा था, टोटल वैल्यू या फिर आपका ओरिजिनल वैल्यू, यही चीज मैंने बताई थी। चलो, तो इसी में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, चलो मैं बता देता हूँ। इस केस में जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस, दोनों में से चीजें। और परसेंटेज आपकी वही सेम रहेगी, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं करना है, अपॉन 100। और टोटल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, हमारी कॉस्ट प्राइस ही तो होती है ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ सीपी लिख लो। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आपको मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। बस उसी में थोड़ा सा अगर आप चेंज करके ले आएंगे
आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला, प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। दूसरा मैंने आपको वही बताया था, लॉस निकालना है, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो इस समय सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस को। हमेशा याद रखो जो ज्यादा है कम वाले को आपको उससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर निकालना है आपको फाइंड प्रॉफिट, क्या निकालना है, प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 20%। तो चलो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं वही परसेंटेज वैल्यू, या फिर अब यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वैल्यू ले लो, इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो सीपी लिख लो। प्रॉफिट वैल्यू कितनी है आपकी, 500 है, तो प्रॉफिट वैल्यू निकालनी है दरअसल, तो वहां पीवी लिख लो, परसेंटेज 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस की बात कर लो तो 500 हो गया। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो 2 इंटू 20 इंटू 5 करेंगे तो 100। यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 100। अब आपको निकालना है, मान लेते हैं इसमें मैंने दिया नहीं है बट आप मान लेते हैं सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको ये चीज पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो बस लिख दो यहाँ पर, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई थी, 100, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस एसपी हो गया माइनस कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ 500 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, इधर रीअरेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, ये तो पता ही है, तो 600 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला, प्रॉफिट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। रखो प्रॉफिट वैल्यू कितना है, 100 इक्वल टू परसेंटेज कितना है, नहीं ये तो निकालना ही है, तो x मान लिया अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 500, ये कट गया, आपका x इज इक्वल टू 100 आ गया। तो x इज इक्वल टू, सर ये 5 नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, रीअरेंज करोगे तो ये हो गया आपका 20%, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन अगला है हमारा, क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू, बेसिकली ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, ये एक मिसप्रिंट है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज आप समझ लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली हमें वही प्रॉफिट वैल्यू वाला फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट वैल्यू कितना है 100, परसेंटेज कितना है 20 डिवाइड बाई 100, सीपी तो निकालना ही है, तो यहाँ सीपी हो गया, ये कटा, तो सीपी कितना हो गया, डिवाइड में है उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो सीपी इज इक्वल टू 500 हो गया। तो वही यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का आपका क्या रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उधर गया आपका सीपी, यानी कि प्रॉफिट कितना था आपका 100 रुपए, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सीपी कितना है आपको 500 निकालना, सॉल्व करो, तो बेसिकली आपका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।